श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 150वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, और उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं श्लोक नंबर 4। तो उसके पहले हम लोग तीसरा श्लोक का हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। तो श्री कृष्ण ने वहां क्या कहा कि यदि श्रद्धा नहीं है तो ये वाले धर्म को प्राप्त नहीं हो सकता है, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा ये ऐसा व्यक्ति, और वो वापस निवर्तनते वापस आता है किस चीज पर? इस कौन से पद पे? वो मृत्यु संसार के पथ पे वापस आता है। हम लोगों को चैप्टर 8 में श्री कृष्ण ने बताया था कि दो पथ होते हैं। एक पथ जो है वो प्रवृत्ति का पथ है, यानी वापस आने का, और एक निवृत्ति का पथ है जिसके अंदर में हम वापस नहीं आते हैं। इनके बारे में 8वें चैप्टर के अंदर में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया था। तो यहाँ बहुत क्लियरली वापस उसी पॉइंट को टच करते हुए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो वापस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो ये वाला धर्मस्य, इस धर्म का, अस्य ये वाला धर्मस्यास्य नहीं फॉलो करता है। तो जो क्योंकि उसके अंदर में अश्रद्धा है। तो ये धर्म क्या है? ये धर्म ऐसा है जिसके बारे में 8 उपाधियां देकर श्री कृष्ण ने उसके बारे में हम लोगों को बताया था। 8 उपाधि कौन कौन सी है? उन्होंने पहले कहा कि ये सुप्रीम है, इससे ऊपर और कोई विद्या है ही नहीं। राज विद्या ये सबसे प्रोफाउंड है, सबसे डीपेस्ट है। राजगुह्य ये प्योरिफाइंग है, पवित्रम ये सबसे बेस्ट है, उत्तमम इससे तुम्हें डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, डायरेक्ट रियलिटी का तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। प्रत्यक्षावगमम ये तुम्हें धर्म की ओर ले जाएगा, यानी ये मोक्ष प्रदान करता है। इजी है, सुसुखम कर्तुम करना इजी है, और ये इटर्नल हैप्पीनेस अव्ययम ये इतना हम लोगों को देगा। मगर इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने हम लोगों को एक चॉइस भी दिया था कि ये चॉइस जो है कि तुम कौन सा पथ फॉलो करोगे, वो तुम्हारी चॉइस है। पिछले चॉइसेस जो कि हमने एक्सरसाइज किए थे लास्ट लाइफ, यस्टरडे, एक क्षण पहले, जो भी हमने चॉइसेस एक्सरसाइज किए थे, उस चॉइस के कारण मेरी आज की अभी की सिचुएशन बनती है। ये तो नेचुरल है, इतना तो हम लोगों को सबको समझ में आता है। मगर हर एक क्षण में हमारे सामने चॉइस होता है, श्रेयस प्रेयस, ये तो सबसे बड़े बड़े चॉइस हो गए। छोटी छोटी चीजों में भी चॉइस है। जैसे अभी इसी क्षण में कुछ लोगों को चॉइस था कि घर में रसगुल्ले खाए, या चॉइस था कि लैपटॉप खोलकर ये वाले सेशन में बैठे। अब ये चॉइस जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अगले नेक्स्ट क्षण का, नेक्स्ट लाइफ का हम सिचुएशन बनाते चलते हैं। यानी जो सिचुएशन मैं अभी फेस कर रहा हूं वो मैंने ही बनाया है। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 चैप्टर 4 के अंदर में बहुत विस्तारित रूप से देखा था। कर्म की पूरी थियरी वहां थी। मगर इसमें 2 वर्ड्स हम लोग यहाँ वापस लेकर आते हैं। एक, जो सिचुएशन मेरे सामने है वो मेरा प्रारब्ध है, जिसको मैं बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि मैं इतिहास को नहीं बदल सकता, और ये इतिहास का परिणाम है। मगर मेरे सामने जो है वो मेरा चॉइस है, उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो वासनाओं के कारण मैं अभी यहां हूं, मगर इन वासनाओं के साथ मैं लिपट कर इनके साथ ही खेलते रहूं या नहीं रहूं, ये मेरी चॉइस है, और वो चॉइस मेरा पुरुषार्थ है।
वासनाओं की वजन जितनी ज्यादा बड़ी होगी, पुरुषार्थ को उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये चॉइस हमारे सामने श्री कृष्ण रखते हैं, और श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ, मेरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करोगे, वो चॉइस है तुम्हारे पास कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन तुम फॉलो करो या फिर मेरा प्रिस्क्रिप्शन नहीं फॉलो करो। यदि तुम मेरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हो तो वापस नहीं आना पड़ेगा, और नहीं करते हो आते रहो। तो ये इतना दूर तक बताते हुए बाकी अगले 2 श्लोकों में, चौथा और 5वां श्लोक, चैप्टर 9 के चौथा और 5वां श्लोक के अंदर में पूरे अद्वैत वेदांत का सार श्री कृष्ण यहां बता देंगे। तो मैंने ये पहले भी कहा है कि चैप्टर 9 भगवत गीता के सारे 700 श्लोकों को, मगर चैप्टर 9 के विशेषतः चैप्टर 9 के, क्योंकि राज विद्या राज गुह्य पवित्रम उत्तमम ये सारा इसी चैप्टर में से शुरू होने वाला है, तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा मनन ज्यादा करना जरूरी है, और इसीलिए ये दोनों श्लोकों के ऊपर थोड़ा मनन हम लोग थोड़ा ज्यादा करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, मगर मनन करना जरूरी है। तो चौथे और 5वें श्लोक के अंदर में अद्वैत वेदांत का पूरा सार श्री कृष्ण हम लोगों को समझा देंगे। 6वें श्लोक में उनको समझ में आता ही है कि हम उतना जल्दी नहीं समझते हैं, तो वो उदाहरण से उसको फर्दर और भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चौथे श्लोक के अंदर में क्या बोल रहे हैं, श्लोक ले लीजिए और एक बार चैंटिंग कर लेते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया मेरे से, ततम व्याप्त होना, परवेडिंग, ततम इदम ये, सर्वम सब कुछ, जगत जो तो हम समझते हैं मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जगत अव्यक्त मूर्तिना में अव्यक्त रूप से, जिस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी मेरे में, सर्वभूतानी सारी लिविंग बीइंग्स। भूतानी के 2 अर्थ होते हैं, एक यहाँ लिविंग कॉन्शियस बीइंग्स का मतलब होता है, और दूसरा मतलब होता है भूत, यानी जो पंचभूत की। सो सारा मटेरियल यूनिवर्स, न नहीं, च एंड अहम, सो न चाहम च अहम, न अहम यानी मैं, तेषु उनमें, अवस्थित रहता हूं। यानी श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि ये सारी जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो मटेरियल यूनिवर्स है, वो उसमें मैं व्याप्त हूं मेरे अव्यक्त रूप से, मगर और सारी जो ये भूत है वो मेरे में है, मगर मैं उनमें नहीं हूं। क्या बोल रहा है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगने लगा। तो ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक स्टेटमेंट श्री कृष्ण ने यहाँ कह दिया था, और इसके बारे में बार बार जब हम मनन करते हैं तब इसको समझ में आता है। समझ में आने का मतलब सिर्फ शब्दों की समझने की बात नहीं कर रहा हूं, इसको हम अनुभूति के लेवल पे इसको हम समझ सकते हैं। यही एक्सप्रेशन जो है ये उपनिषद के अंदर में बोलता है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही वो देव है, यानी देयर इज वन ओनली, जो सर्वभूतेषु, सब भूतों के अंदर में गूढ़ है कि यानी उस एकमेव देव जो है उसका अस्तित्व है, प्रत्येक प्राणी में वही गूढ़ रूप से छिपा हुआ है, और वही, क्योंकि वही सर्वव्यापी एवं समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है।
सभी कर्मों का अध्यक्ष है और सभी जीव सत्ताओं का आवास भी वही है। वही सर्वस्व जगत व्यापारों का महासाक्षी है। और विचारों के बीच में संबंध लाना, उनको निरपेक्ष भाव से सिर्फ और देखते रहना, वो निर्गुण है और उसके अंदर में कोई मनोभाव क्या गुण नहीं है। तो उपनिषद भी यही चीज थोड़ा सा दूसरी भाषा में हमें समझाता है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद जो है, बहुत छोटा, सबसे छोटा उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद। उसका पहला श्लोक जो है उसी के अंदर में बोलता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिताम मा दृढ़ कस्य कस्यस्विद ध्वनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईश जो है ये सब कुछ के अंदर में व्याप्त है। ये व्याप्त क्यों है, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 7 के अंदर में और चैप्टर 7 के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग कॉन्शियसनेस के रूप में, जीव तत्व के रूप में ये सारे सब कुछ के अंदर में व्याप्त है। दूसरा, उन्होंने लोअर प्रकृति, मेरी जो अपरा शक्ति है, जिसके अंदर में 8 जिसके भाग है, पंचतत्व और मनस, बुद्धि, अहंकार, ये 8 के माध्यम से, मेरी अपरा शक्ति के माध्यम से भी मैं सब चीजों के अंदर में व्याप्त हूं। यह हम लोगों को श्री कृष्ण ने भी पहले बताया हुआ। फॉर दैट मैटर, हम लोगों ने संहित से लेकर ब्राह्मण से लेकर आरण्यक के अंदर में प्रोग्रेशन के बारे में देखा था। वहां यहाँ देखिए, सीधा ऋग्वेद के अंदर में ही हम लोगों को मिलता है, पुरुषम एवेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। समय के अंदर में भी वो इन फ्यूचर एंड इन पास्ट ये था और ये रहेगा। पुरुषम एवेदगम सर्वम ऋग्वेद के अंदर में है, पुरुष सूक्त के अंदर में। तो हम लोगों को बहुत क्लियरली एक थॉट है ये, जिसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण सब कुछ के अंदर में व्याप्त है। सारे दर्शन जो है ना, सारे फिलॉसफी ले लीजिए, दर्शन ले लीजिए, ये जो भी फिलॉसफी है, दर्शन है, वो इनफाइनाइट को मानता है। वो मानता है कि इनफाइनाइट है। वो ये भी मानता है कि ये इनफाइनाइट सुप्रीम है। और ये इस और तीसरा ये भी मानता है, हर एक कोई भी आप मत ले लीजिए, कोई भी आप दर्शन ले लीजिए, वो ये भी मानता है कि रूप और नाम का जो अस्तित्व हमें जो दिखता है वो फाइनाइट है, वो सीमित है। तो इतना होने से हम लोगों को ना कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं कि इनफाइनाइट और फाइनाइट, असीम और सीमित, इनके अंदर में संबंध क्या है। जो सीमित है, जो कि सीमित दिखता है, रूप और नाम वाला जो भी हम लोगों को दिखता है, ये असीम के अंदर से पैदा हुआ है क्या, या फिर असीम ने अपने आप को बदल के सीमित बना दिया, या फिर सीमित असीम के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और वो सीमित दिखने बन गया। अद्वैत वेदांत क्या बोलता है कि एक्चुअली असीम ही एकमात्र सच है, बाकी जो है वो एक एपरेंट रियलिटी है। एपरेंट रियलिटी, वो मुझे दिख रहा है मगर वो एक्चुअल सच नहीं है। ऐसा कैसा होता है? सपने की दुनिया में चले जाइए, सपना होते समय जब हमें सपना हो रहा है तब सपना कितना सच होता है, जागने के समय वो सपना वैनिश कर जाता है। जब सपने के अंदर में थे आप, तब क्या सपना असत्य था? असत्य नहीं था, मिथ्या था। मिथ्या का मतलब परसीव्ड रियलिटी, जो कि उस समय के लिए एग्जिस्ट करता है मगर वो बदल जाता है और बदल के वैनिश भी कर जाता है, और उसके कारण उसको हम मिथ्या बोलते हैं। फाइनाइट जो है, ये फाइनाइट लिमिटेशन को जब हम ओवरकम करते हैं, फाइनाइट लिमिटेशन के को हम जब अपने कॉन्शियसनेस से, अपने प्रैक्टिसेस से जब इसको हम ओवरकम करते हैं, तब जीव, जगत, जगदीश्वरी, जो कि 3 यहाँ है, वो तीनों हम एक्चुअली
एक है वो पता चलता है। समुद्र का एग्जाम्पल लेते हैं। समुद्र के अंदर में लहरें हैं, तो एक इंडिविजुअल लहर को आप जीव समझ सकते हैं। जब ये इंडिविजुअल लहर इधर उधर देखता है तो देखता है और भी लहरें हैं, यानी उसको जगत दिखता है। मगर ये जीव और जगत दोनों ही समुद्र के अंश है। तो ये तीन जो है, समुद्र, वो भी एक नाम रूप है इसके, ये है इसके अंदर, इसका भी एक नाम रूप है। यानी वो महान होते हुए भी, व्याप्त होते हुए भी, वो भी एक नाम रूप से अपने आप को, वो अपने आप को सीमित करता है। वो जगदीश्वरी का प्रतीक है। सारे यदि हम समूह, सारे जो लहर को ले ले, वेव्स सारे को एक साथ ले ले, तो ये जगत है। और इंडिविजुअल वेव जो, हर एक इंडिविजुअल वेव जो है वो जीव है। मगर इन रियलिटी तीनों ही पानी है। तो ये पानी जो है वो ब्रह्मन है। जब वो पानी एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है, तब उसको हम समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं, ओशन कहते हैं। वो ओशन जितना भी बड़ा हो, उसका एक रूप और एक नाम होता है, और उसके कारण वो, उससे हम महान होते हुए भी उसको हम बोलते हैं जगदीश्वरी या ईश्वर। यहाँ हमारे पास चॉइस होता है कि ईश्वर को हम किस रूप में उसके साथ हम इंटरैक्ट करें। तो ये तीन हो गए। श्री विद्या ले लीजिए। श्री विद्या की जो उपासना होती है ना, श्री विद्या की उपासना श्री चक्र या महामेरु के रूप से होती है। तो महामेरु या श्री चक्र में जब उपासना करते हैं, तब सेंटर में एक बिंदु होता है। ये बिंदु क्या है? ये अव्यक्त ब्रह्मन के रूप में हम उसको मान सकते हैं। जब उसका पहला आवरण उधर से जब निकलता है, तो एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल यानी जीव, जगत, जगदीश्वरी। सो जीव, जगत, जगदीश्वरी का जो ये है, ये एक्चुअली इस ब्रह्मन का ही मैनिफेस्टेशन है। व्यक्त रूप में ये फैला हुआ है, ये हम लोगों को समझना है। मगर इसके अंदर में हमारा जो सेकंड लाइन है, जो जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, ये सेकंड लाइन में हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगा। देखिए ये सेकंड लाइन को और एक बार पढ़ें। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। इसका मतलब क्या? तो इसका पर थोड़ा सा मनन करना चाहिए। ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि मत स्थानी, मेरे में सारे भूत मेरे में है, मगर मैं उनमें नहीं हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, समुद्र का तो एग्जाम्पल लिया ही, कि लहर समुद्र में है, मगर समुद्र क्या लहर के अंदर में है? सो अच्छा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, तो फिर हम लोग दूसरा रज्जु सर्प न्याय लेते हैं। रज्जु सर्प न्याय का हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि एक रस्सी है, और रस्सी के, जब हम रस्सी के ऊपर सांप देखते हैं, सांप हमें दिखता है। सांप दिखने पर उस समय सांप सच है, क्योंकि उसके कारण मुझे, मेरे अंदर में भय पैदा होता है, मुझे घृणा पैदा होती है, या फिर जिसको सांप पसंद है उसको प्रेम पैदा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर में ये सांप उस समय सत्य है। तो सांप रस्सी में है, रस्सी सांप में नहीं है। ये यदि हम लोगों को समझ में आता है, तो यहाँ श्री कृष्ण ये ज्ञान हम लोगों को देना शुरू इसीलिए करते हैं कि वो खुद वहां खड़े, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं असीम हूं, ये डिक्लेरेशन वहां पहली बार कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं यहाँ। और मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब कुछ के अंदर में हूं, मगर सब कुछ के अंदर में मैं व्याप्त हूं, यानी सब कुछ मेरे अंदर में है, मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब कि मैं सब चीज का सबस्ट्रेटम हूं, मैं सब चीज का आधार हूं,
उस चीजों के आधार के ऊपर में ही सब कुछ बनता है। ये एक्चुअली हम लोगों को चैप्टर 7 को याद यदि आपको हो तो चैप्टर 7 में उन्होंने यही चीज एक बार उन्होंने बताई थी। ये चैव सात्विका भाव राजस्तामश्च तामश्च ये मत्तेवती तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तो जो भी ये स्टेट्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस हैं, सत्व रजस तमस, ये मेरी शक्ति से ही पैदा होते हैं, मेरे शक्ति से ही पैदा होते हैं। मत्तः, मत्तः का मतलब मेरे से। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तो तुम जानो कि तू, मगर अहम मैं, तेषु उनमें, ते वो, इनमी मेरे में। तो यहाँ वो चैप्टर 7 में उन्होंने बहुत क्लियरली वहां क्या कहा हुआ था। ये जो अव्यक्त है, इसको हम लोग, हमें कुछ नाम तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये उसको बुलाएंगे क्या? बुलाए, उसको बुला के कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। इंटरेक्शन ईश्वर के लेवल पे होता है। मगर ब्राह्मण, जब हम ब्राह्मण को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो जब हम सत चित आनंद इत्यादि बोलते हैं, तो उसके साथ उसको हम उपाधि देने के लिए एक नाम देते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने कह दिया कि ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण के अंदर में जब ये सारे उसके ऊपर सारे अपरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मेरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, मेरे अंदर में कोई बदलाव नहीं होता है। इन देम, मैं उनमें हूं, यानी मैं उनके अंदर हूं, व्याप्त हूं। जैसे एक सोने के गहने का एग्जांपल लेते हैं। सोने के गहने के अंदर में क्या है? सोना है। मगर सोना, हर एक सोना के, कोई भी सोने के अंदर में गहना है क्या? गहना बनाना पड़ता है। गहना एक मॉडिफिकेशन है, गहना एक एपरेंट मॉडिफिकेशन है, जो कि कुछ समय के लिए बना रहेगा। गहना जो है वो पुराना हो गया, ज्वेलरी पुरानी हो गई, ज्वेलर के पास जाएंगे, पिघला के उसका दूसरा नया रूप दे देंगे। तो ये जो बदलाव जिस चीज पर हो रहा है, वो शेप पर हो रहा है, नाम पर हो रहा है। सेम सोना जब उसकी नाम और रूप बदल जाता है, तो वो मुकुट से बनकर कान की ईयररिंग्स बन जाता है। यानी सोना कहता है कि मैं हरेक ऑर्नामेंट्स के अंदर में हूं, यानी हरेक ऑर्नामेंट मेरे अंदर में ऑलरेडी पहले से है, सिर्फ उसको निकालने की जरूरत है। मगर मैं सोने के रूप में सब में नहीं हूं, क्योंकि मैं सोना के रूप में ऐसे ही एग्जिस्ट कर सकता हूं, मेरे अंदर में कोई बदलाव नहीं आता है। सोना कॉज है, ऑर्नामेंट इफेक्ट है। कॉज जो है वो इफेक्ट के अंदर में व्याप्त है। भक्ति मार्ग के अंदर में भी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब हरि के प्रति प्रेम होता है, तो वो वहां कहीं प्रकट होते हैं। वो इसीलिए वो सेकंड लाइन में कहते हैं, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से, बादल के अंदर में, पेड़ के अंदर में, पौधे के अंदर में, चींटी के अंदर में, मनुष्य के अंदर में, हाथी के अंदर में, व्हेल के अंदर में, सब में समान रूप से मैं व्याप्त हूं। और इसीलिए वहां उसके बाद और तो मुंडक उपनिषद के अंदर में इसी चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जैसे नदी जो होती है ना, जिस प्रकार प्रवाहित होते हुए नदी जो है वो अपना धाम पे पहुंच जाती है, समुद्र में पहुंच जाती है, तो अपना वो नाम और रूप खो देती है, छोड़ देती है। तो वैसे ही ये, जब हम इस नॉलेज को समझ सकते हैं, तो ये हमारे लिए, ये परम दिव्य पुरुष के भी परे
जो चीज है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नदी क्या कहती है कि समुद्र क्या कहता है कि मैं इन सब नदी मेरे में है, मैं इन नदियों में नहीं हूं, क्योंकि मैं इतना बृहत हूं कि नदी मुझे नहीं समा सकती, मेरे को ले सकती, मगर नदी मेरे में जरूर है। तो इसको यदि हम लोगों ने थोड़ा सा मनन किया होता करे तो हम लोगों को समझ में आता है कि स्वर्ण जो है, समुद्र जो है, वो कॉज है, कारण है, और वो कारण के से ही इसकी इफेक्ट पैदा होती है। तो यहां श्री कृष्ण कब जब कहते हैं कि मैं इनमें नहीं हूं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरा एग्जिस्टेंस ये इस दुनिया से इंडिपेंडेंट है। ये दुनिया जो है ये तो सिर्फ मेरे ऊपर होती हुई एक मॉडिफिकेशन है। फेस वैल्यू पे ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, मगर यदि थोड़ा सा इसको हम लोग मनन करें तो एक इसमें वो मैं उनमें नहीं हूं का मतलब होता है कि मैं इनसे सबसे इंडिपेंडेंट हूं। ब्रह्मन, ईश्वर सबसे इंडिपेंडेंट है, ये कहते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक को एंड करते हैं। तो इस श्लोक को और एक बार हम लोग दोहराते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सो इसके बारे में कोई सवाल हो तो बताइएगा। समुद्र और लहर के मध्य जो जल है उसका क्या होगा, इसका जवाब शायद मैंने दे दिया कि जो जल है वो अव्यक्त रूप से सब कुछ के अंदर में वो बिना कोई नाम का, बिना कोई रूप का व्याप्त है, और उसको हम लोग ब्रह्मन कहते हैं। हाँ, तो इसमें ना मैं उनमें नहीं हूं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि उसी प्रकार जैसे हम सब उनमें हैं किंतु वो हम में नहीं। क्योंकि देखिए इसको ना हम इंडिविजुअल ईगो के बेसिस पे लेंगे ना तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ देखो 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 भगवान मेरे में है, यानी मैं बड़ा और मेरे अंदर एक छोटा सा भगवान। और इसीलिए बहुत क्लियरली हमारे ईगो को भी भंग कर देते हैं श्री कृष्ण यहाँ। तो फिर ब्राह्मण और हमें क्या, हमारा क्या संबंध है? ब्राह्मण के साथ हमारा संबंध इंडिविजुअली जीव के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण व्याप्त है मगर वो निर्गुण है, वो एग्जिस्ट करता है सत्य, वो अवेयर है, उसमें प्रज्ञा है, चित्त, और उसका मूल तत्व उसका आनंद है, इसीलिए उसको सत चित आनंद कहते हैं। मगर उसके निर्गुण होने के कारण उसके साथ हम कोई व्यावहारिक रिलेशनशिप में नहीं एंटर कर सकते हैं। मगर जब प्रेमति प्रकट हुई, मैंने जाना, जब ऐसे हमारे अंदर एक प्रेम पैदा होता है, तब यही सर्वव्यापक जो ब्रह्मन है वो एक नाम रूप धारण करके सामने प्रकट होता है। ये अवतरण का प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम लोग भी इसी चैप्टर में और अच्छी तरह से देखेंगे। सो गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने नदी का एग्जाम्पल दिया, शायद उसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि नदी जो है वो समुद्र में जरूर है, समुद्र नदी में नहीं है। तो वैसे ही, मगर हाँ ये भी सच है कि दोनों में हाउएवर जल दोनों में है, यानी समुद्र को हम यदि ईश्वर का रूप, ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, तो इंडिविजुअल जीव जो है वो, या जगत जो है वो नदी है। इंडिविजुअल जीव जो है वो एक एक नदी है, सारे नदियों का समूह जो है उसको हम जगत कह सकते हैं। एनालॉजी के हिसाब से, उपमा के हिसाब से इसको यदि समझना हो। हम यदि उसी का स्फुरना से उसी का अंश है, तो हमारे विकर्म कैसे बनते हैं? क्या हम उसके जैसे नहीं हो सकते?
यहां कर्म की थियरी को वापस समझे कि जैसे एक अग्नि में से स्पार्क्स निकलते हैं, उपनिषद के अंदर में ये वाला श्लोक हम लोगों ने देखा हुआ है। तो जैसे अग्नि में से स्पार्क्स निकलते हैं और वो वापस उसी अग्नि में मिल जाते हैं, वैसे ही हम उसी के स्पार्क हैं। मगर श्री कृष्ण ने हम लोगों को उसके पहले भी कहा है कि मेरी एक शक्ति है जिसका नाम है माया, और ये माया जो शक्ति है इसके दो बड़े बड़े पावर हैं। पहला पावर क्या है? इसका पहला पावर है जिसको कहते हैं आवरण शक्ति, आवरण यानी ढाकना। और दूसरी मेरी उसकी शक्ति है विक्षेप शक्ति। विक्षेप का मतलब प्रोजेक्शन। तो माया का ये दो बड़ी शक्तियां हैं, और इन दो शक्तियां वो मेरी ही शक्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं, मगर ये मेरी लीला के कारण ये अपना काम तो करेगी। और ये जब अपना काम करेगी तो तुम उस माया के अंदर में या तो उसके आवरण में, और ये नहीं तो उसके विक्षेप में फंस जाओगे। विक्षेप का मतलब जो सच नहीं है उसको सच के हिसाब से सामने पकड़ना, और आवरण का मतलब जो सच है उसे ढाक देना। तो इस माया के चलते, माया के कारण हम उसके जैसे नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारे साथ माया क्या किस रूप में हमारे साथ हमको पकड़ती है? हमारे वासनाओं के रूप में। तो वासना को जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से जब त्याग करते हैं, मनस को और बुद्धि को प्योरीफाई करते हैं, और अपने ईगो का दमन कर सकते हैं, ईगो का विनाश कर सकते हैं, जगदीश्वरी के हाथ में जो खड्ग है उस खड्ग से सर को अलग कर देते हैं, तब हमारे अंदर में से ऑटोमेटिकली हम और हमारे में और ब्रह्मन में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े क्या बोलते हैं? मैं असीम हूं, मैं जगह में सर्वव्यापी हूं। यहाँ वो श्री कृष्ण उस वसुदेव सुतम या नंद नंदन राधा रमन की बात नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ वो मैं, उस मैं की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप पूछ रही हैं। और कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।